आकाश में तारे टूटते हुए क्यों नजर आते हैं? आकाश में कभी कभी बड़ी तेज गति से रोशनी पृथ्वी पर आती हुई दिखती है। दरअसल ऐसे ऑब्जेक्ट्स को उल्कापिंड कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में टूटते तारे कहलाते हैं। आकाश में प्रकाश की एक लकीर सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। शूटिंग स्टार टूटते हुए तारे को कहा जाता है। मूल रूप से यह अंतरिक्ष से निकलने वाले छोटे छोटे कणों धूल के टुकड़ों के कारण होता है, जो पृथ्वी की सतह से 65 से 135 किलोमीटर ऊपर जलते हैं, क्योंकि वे ऊपरी वायुमंडल में तेजी से उतरते हैं। पृथ्वी लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड कण की गति से सूर्य के चारों ओर घूम रही है और धूल के ये टुकड़े लगभग 40 किलोमीटर प्रति सेकंड कण पर यात्रा कर रहे हैं। इसलिए जब वे हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो उनके पास 30 से 70 किलोमीटर सेकंड की संयुक्त गति होती है। बता दें कि उल्काओं का वह भाग जो वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी पर पहुंचता है, उल्कापिंड कहलाता है। उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में 60 किलोमीटर प्रति सेकंड कण की दर से प्रवेश करती है। हम इसे आकाश में प्रकाश की एक लकीर के रूप में देखते हैं। उल्काओं की बौछार तब होती है जब हमारी पृथ्वी उल्कापिंडों के समूह से होकर गुजरती है। उल्काएं छोटे बड़े आकाशीय पिंड हैं, जो सौरमंडल के सदस्य हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जब कभी कोई पिंड घूमते घूमते पृथ्वी के पास आ जाता है, तो पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण यह पिंड पृथ्वी की ओर खिंच जाता है। खिंचाव से पिंड का वेग बहुत अधिक बढ़ जाता है और वायुमंडल के घर्षण के कारण यह इतना गर्म हो जाता है कि इसमें से गैसें निकलने लगती हैं। ये गैसें जल उठती हैं और वायुमंडल प्रकाशित हो उठता है। हवा में रगड़ की आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है। गर्मी और घर्षण के कारण इनके बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, जो वायुमंडल में ही बिखर जाते हैं। लेकिन कुछ पिंड इतने बड़े होते हैं कि वे पूरी तरह वायुमंडल में नष्ट नहीं हो पाते, इसलिए उनके कुछ हिस्से पृथ्वी पर गिर जाते हैं। हमें उल्काएं वायुमंडल में 112 किलोमीटर दूरी पर दिखाई देने लगती हैं। उल्कापात दिन और रात दोनों में ही होता रहता है, लेकिन दिन के उजाले में यह हमें दिखाई नहीं देता। उल्काएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली तरह की उल्का को टूटता तारा कहते हैं। यह कम प्रकाशयुक्त तारे की तरह होती है। दूसरी तरह की उल्का उल्का प्रस्तर कहलाती है। यह इतनी बड़ी होती है कि इसका कुछ अंश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। तीसरी तरह की उल्का अग्निपिंड कहलाती है। ये बड़ी होने पर भी आकाश में ही चूर चूर हो जाती है। उल्काओं की बाहरी सतह तो गर्म होती है, लेकिन भीतर की सतह ठंडी होती है। ऊपरी सतह के पिघल जाने से इसके बाहर एक पतली चमकती हुई सतह जम जाती है। बहुत से उल्का पिंडों में चेचक की तरह गड्ढे होते हैं। अधिकतर उल्का पत्थर, लोहा, निकल और अन्य तत्वों से बनी होती है।